पूछा है, भीतर और बाहर का भेद खत्म करने वाला पिछला सूत्र अद्भुत था। क्या धर्म भी अब तक डिवाइड एंड रूल की नीति पर नहीं चलते रहे हैं? कृपया इस पर कुछ कहें। पिछला सूत्र सचमुच में अद्भुत था। मैंने कहा कि अगर उसको समझ लिया गया होता तो संसार में इतनी उलझन, इतनी परेशानी नहीं होती। लोगों के बीच जो भेदभाव और वैमनस्य पैदा हो गया है वो सब खत्म हो गया होता। राजनीति तो इस पर ही चलती रही है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन धर्म भी एक किस्म की राजनीति ही हो गए हैं, तो धर्म भी उसी राजनीति पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल। बांटो और शासन करो। जहां भी किसी भी देश या समाज का शोषण हुआ वहां पर इसी नीति का उपयोग किया गया। आज भी राजनेता, माफिया और धर्म इसी का उपयोग करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में ये बड़ी सोची समझी रणनीति थी और इतने बड़े देश पर उन्होंने इतनी आराम से शासन कर लिया। मुट्ठी भर लोग आए और पूरे देश को उन्होंने बांटा और बांटकर उस पर शासन कर लिया। एक परीक्षा में कहते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस को एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, अंग्रेजों की भारत में नीति, शासन नीति, तो कहते हैं कि वो बैठे रहे, सोचते रहे। युवा व्यक्ति थे, तो जो एग्जामिनर था वो परेशान था कि लड़का कुछ लिख नहीं रहा है। कहते हैं कि आखिर में जब समय खत्म होने वाला था, उन्होंने कागज पर बस एक सेंटेंस लिखा, अंग्रेजों की भारत में शासन नीति, डिवाइड एंड रूल। कॉपी बंद करी और सबमिट कर दी। कहते हैं कि जब एक कॉपी अंग्रेज शिक्षक के पास पहुंची तो एकदम भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि इस लड़के को ढूंढो, इस देश में एकमात्र ये खतरनाक व्यक्ति है, ये जानता है, ये बात को समझता है। अगर ये लड़का सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और इतिहास गवाह है कि यही हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के जो आंदोलन की रणनीति आगे बढ़ी, उससे अंग्रेजों को बहुत परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बात को समझ लेना बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता का होना है। आज भी यही चलता है, क्योंकि ये नीति अनादिकाल से चलती चली आ रही है। जितने भी समझदार लोग हैं वो जानते रहे, समझदार लोग हमेशा जानते रहे इस बात को। समझदार लोग इतने क्लेवर होते हैं कि वो बहुत सारे सूत्रों को हमेशा जानते हैं, अच्छे वाले भी, बुरे वाले भी, और उनका उपयोग करते हैं। आम जनता उसका शिकार होती। तब से आज तक क्या कोई परिदृश्य बदला है? राजनीति में तुम देखो, दो खेमे, धुर विरोधी, ऐसा लगता है सब मरने मारने पर उतारू है, और जनता भावुक हो जाती है, वो लड़ने लगते हैं, दंगे हो जाते हैं, और एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते एक दूसरे के अनुयायी। लेकिन जो नेता हैं वो रात में बैठकर साथ में डिनर करते हैं, रात में बैठकर साथ में ड्रिंक करते हैं, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है, उनका व्यापार है। वो जानते हैं कैसे लोगों को अलग अलग खेमों में तोड़ दो, तब काम चलता है। मैंने किस्सा भी सुना है कि एक जगह दो भाइयों ने दुकान खोली थी एक मार्केट में, और उनकी दुकान बहुत चलती थी। दोनों में से किसी एक की किसी दिन बहुत ज्यादा, किसी एक की किसी दिन बहुत ज्यादा, और दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे।
और एक दूसरे के खिलाफ स्कीमें लाते थे वो। जैसे किसी ने कोई स्कीम रखी कि इतना डिस्काउंट या इस चीज पर डिस्काउंट, तो वो तुरंत उससे कुछ ज्यादा या उससे और वैसा करके लाएगा। और एक दूसरे के खिलाफ भी सब खूब बोलते थे कि ये इनका माल बेकार है और ये चीज है, इस पर डिस्काउंट दिया तो मैं इस पर डिस्काउंट देता हूं। तो पब्लिक कभी उधर भीड़ लगाती थी, कभी उधर भीड़ लगाती थी, दुकानें चलती रहती थी। बाद में लोगों को पता चला कि दुकानें एक ही थी, माल भी एक ही था, और पीछे से दोनों दुकानों में आने जाने का रास्ता भी था। जिधर भीड़ बढ़ जाती थी उधर वो माल पहुंचा दिया जाता था। इस दुकान में भीड़ है तो माल उधर सरक गया, और उधर भीड़ है तो उधर सरक गया। तो राजनेता भी जो अपना वोट बैंक बनाते हैं तो ऐसे ही माल इधर उधर सरकता रहता है। धार्मिक लोग भी जब अपना जनाधार बनाते हैं तो वो भी यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, और सब एक ही हैं। जिसको कहते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो कुछ चट्टे गुरु हैं, कुछ बट्टे गुरु हैं। तो चट्टे और बट्टे दोनों एक ही काम करते हैं। इधर से लोगों को कुछ भड़काओ, कुछ उधर से भड़काओ, काम एक ही होना है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्म तो ये नहीं है। धर्म या अध्यात्म बांटो और शासन करो के लिए नहीं है। उसमें शासन करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि देर सबेर व्यक्ति को यह भी समझ में आ जाता है कि यह भी अज्ञान ही है। क्या इसको किस पर शासन करना और किसको बांटना, जो होना है वही होता है। इसलिए किसी को नीचा करने में इन सब की कोई जरूरत नहीं। अब उदाहरण जो मैंने दिया उसको भी एक नई दृष्टि से समझें, वो भी बड़ी रोचक चीज है। भारतीय इतिहास में इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था अस्तित्व ने पैदा करी कि जिस युवक ने ब्रिटिश हुकूमत की नीति को समझने के लिए लिखा है डिवाइड एंड रूल, और लड़ाई लड़ी, खतरनाक लड़ाई लड़ी, सामान्य लड़ाई नहीं लड़ी, और एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। उसकी मौत एक गुत्थी बनकर रह गई। मौत पर कई मिथ चलते रहे, आज तक वो गुत्थी वैसी की वैसी है। कुछ लोग ये मानते रहे कि नहीं वो प्लेन क्रैश में मारे गए, और कुछ लोग ये मानते रहे कि नहीं वो जीवित रहे, कहीं रहे, गुमनाम रूप से कहीं रहे। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सरकारों ने भी बहुत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, फिर भी गुत्थी जस की तस। अब इसमें एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति जिसकी इतनी प्रतिभा, इतनी तीक्ष्ण प्रतिभा थी कि जो एग्जाम में पास होने से ज्यादा सत्य लिखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एग्जाम तो पास होने के लिए व्यक्ति देता है, नौकरी पाने के लिए देता है, और वो बस एक लाइन लिखकर चला जाता है। एक लाइन लिखने में तो तुम्हें फेल ही किया जाएगा, कोई सम्मान तो मिलने वाला नहीं। हलचल पैदा हो गई वो एक अलग बात। तो हो सकता है ये संभावना, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली रहा हो, जो कि साक्ष्य बताते हैं कि व्यक्ति प्रतिभाशाली था। तो क्या ये संभव नहीं है कि एक मुकाम पर आकर उस व्यक्ति को यह भी एहसास हो गया हो, क्या शासन, क्या लड़ाई, क्या ये बांटना, जीवन कहीं से ऊपर कहीं से आगे है, और वो शासन सत्ता के सारे मोह को छोड़कर गुमनाम हो गया हो, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। मुझे इस अवधारणा को, यानी कि जो थ्योरी है कि वो मिसिंग थे, गुमनाम रहे और रहे, तो ये एक अलग जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जो लोग सत्ता के लिए अभी सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनको उतनी अवेकनिंग तो नहीं आई कि सत्ता पाकर भी, सत्ता के लिए लड़ाइयां लड़कर भी, बांट कर, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस वो भी है, और वो अपना काम करता है बहुत ही परिपक्वता से, इमैक्युलेटली, जिसमें कोई भेद नहीं है। तो एक छोटे नियम से एक बड़े नियम पर छलांग व्यक्ति की लगनी है। जब डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत से छलांग लग जाए व्यक्ति की, कॉस्मिक लॉ पर, जो विराट का नियम है, वो
वो वही नियम है कि एक ही चेतना गति कर रही है, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है। मनुष्य शांति से रह सकता है, इतने उपद्रव की जरूरत नहीं है, सारे लोग शांति और प्रसन्नता से रह सकते हैं। प्रचुरता है, यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता है। जितनी भी अस्तित्व में इस धरती पर व्यवस्थाएं हैं, उनमें सभी के जीने के लिए बहुत गुंजाइश। और जिन लोगों ने ये बांटने लड़ाने की नीतियां लगाई, उनका हश्र क्या हुआ इतिहास उसका भी गवाह है। सब कहाँ आए कहाँ मिटे, हाथ किसी के कुछ आया नहीं अंततः। हर फैलती धारा को एक दिन सिमटना पड़ता है, वो सिमटती है। तो व्यवहारिक और नीतिगत रूप में तो ये सच्चाई है। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको छोड़कर जिया जा सकता है। और मुझे लगता है जो अलग अलग धर्म हैं, वो बातें करने के बावजूद भी अभी तक इस बात को अपने अंदर उतार नहीं पाए कि डिवाइड एंड रूल के अलावा एक कॉस्मिक रूल भी है, जागतिक नियम भी है, हमको उससे जीना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, सारे धर्म डिसॉल्व कर दिए जाएंगे, सब धर्म विसर्जित हो जाएंगे। विसर्जित होकर क्या होगा? वो अपनी भिन्नता के साथ तो लोग अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कल्ट खत्म हो जाएंगे, लोगों के अंदर भिन्नताएं रह जाएंगी। लेकिन ये जो बड़े पैमाने पर एक सीमाएं खड़ी करके आयोजन किए जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन भिन्नताएं रहेंगी और भिन्नताएं खूबसूरत होंगी। तो कोई झगड़ा झंझट नहीं, सभी के रहने के लिए जगह है, सभी को जीने के लिए गुंजाइश है। तो ये धरती धार्मिक तो उसी दिन कही जाएगी जब ये अलग अलग धर्म विदा हो जाएं और सबको यहाँ पर अपनी संभावना के हिसाब से जीने की सुविधा और गुंजाइश मिले। तो दो अलग अलग सत्य हैं या रियलिटीज हैं। तो एक रियलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, दोनों रियलिटीज हैं।